हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे रोल्स के मुतालिक। रोल्स एक्चुअली क्या होते हैं? रोल्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम प्रिविलेजेस एंड रोल कैन कंटेन अनदर रोल आल्सो, राइट। तो ये सिस्टम प्रिविलेज और ऑब्जेक्ट प्रिविलेज का कम्बिनेशन होता है और एक रोल में एक रोल को आप दूसरा रोल असाइन कर सकते हैं, राइट। अच्छा, और इसकी यूज़र नेम एंड रोल नेम शुड नॉट बी सेम। यूज़र का नाम और रोल का नाम सेम नहीं होना चाहते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं। आपका एक सिस्टम एडमिन है, राइट। उसने क्या किया? ग्रांट क्रिएट सेशन क्रिएट टेबल के जो रोल्स हैं आपको आसिफ यूज़र को दिए, ग्रांट क्रिएट सेशन अली को दिया और ग्रांट क्रिएट टेबल भी अली को दिया, ग्रांट क्रिएट सेशन उसने जॉन को दिया। ये एक्चुअली आपके यूज़र्स हैं, राइट। और ये सेम रोल उसने जॉन को भी दिए, राइट। तो ग्रांट क्रिएट सेशन ये सिस्टम प्रिविलेजेस है और क्रिएट टेबल ये आपका ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस है। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है। अगर ये तो 3 यूज़र है, अगर इससे ज़्यादा यूज़र हो जाए तो ये एक्चुअली काफ़ी इसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि आप जब यूज़र ज़्यादा हों। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप एक रोल डिफ़ाइन कर दें, राइट। आप एक रोल डिफ़ाइन कर दें और इसको क्रिएट सेशन, राइट, क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, यूज़र्स, सिस्टम और ऑब्जेक्ट प्रिविलेज सब डिफ़ाइन कर दें, या जो भी आप इनको असाइन करना चाहते हैं वो असाइन कर दें, राइट। और वो जो प्रिविलेजेस हैं और उस जो आपने रोल डिफ़ाइन किया हुआ है, राइट, वो रोल आप डिफ़ाइन कर दें अपने यूज़र्स को, राइट। आपका सिस्टम एडमिन क्या करे? एक रोल डिफ़ाइन करे आपका पूरा, उसमें जो भी उन्होंने क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, जो भी आपको डिफ़ाइन करना है वो आप डिफ़ाइन कर दें उस रोल में, और वो रोल असाइन कर दे यूज़र्स को, राइट। तो इस पे हम चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अच्छा, ये कुछ डिक्शनरी व्यू हैं जिसको देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोल सिस्ट प्रिविलेजेस, ये डिक्शनरी व्यू क्या करता है? टू व्यू सिस्टम प्रिविलेजेस असाइन टू अ रोल, ठीक है ना। जो भी आपके सिस्टम के प्रिविलेजेस है, एक रोल को कौन कौन से सिस्टम प्रिविलेजेस असाइन हुए हैं ये वो चेक करते हैं हम उसमें। रोल्स टैब प्रिविलेजेस, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, राइट। ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस चेक करता है असाइन टू अ रोल। इस रोल को ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस कौन से दिए हैं? सिस्टम में तो सिस्टम प्रिविलेजेस और टैब में ऑब्जेक्ट। और रोल प्रिविलेज, अच्छा ये क्या है? कौन ए व्यू रोल असाइन टू अ रोल, कि कौन सा रोल किस रोल को असाइन हुआ है, राइट। और डीबीए रूल्स टू व्यू ऑल अवेलेबल रोल्स इन डेटाबेस, और डीबीए रूल्स प्रिविलेजेस टू व्यू ऑल रोल्स असाइन इंफॉर्मेशन टू अ यूज़र, राइट। तो ये कुछ डिक्शनरी व्यू हैं। तो चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, राइट। सबसे पहले हम क्या, एसक्यूएल, अच्छा मैं ये नहीं, एसक्यूएल प्लस सिस्टम, राइट। अच्छा, ये सिस्टम एडमिन के लिए है और यहाँ पे आपके यूज़र्स कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो हमें बार बार कनेक्ट नहीं होना पड़े। अच्छा, हम एक यूज़र बनाते हैं, क्रिएट यूज़र आसिफ आइडेंटिफाइड बाय आसिफ। आप इसको कोटा दे दें 10 M ऑन यूज़र्स, स्पेलिंग में मसला है, राइट।
अब एक दूसरा यूज़र बनाए, क्रिएट यूज़र अली आइडेंटिफाइड बाय अली कोटा 10M ऑन यूज़र्स टेबल स्पेस, राइट। ये आपने दो यूज़र्स बना लिए, मगर अभी इसको कोई रोल असाइन नहीं किया हमने, राइट। अब इससे कनेक्ट भी होना चाहेंगे, कनेक्ट आसिफ @ORCL, तो आपको क्रिएट सेशन के प्रिविलेजेस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रोल बनाते हैं, क्रिएट रोल IT मैनेजर, राइट, और आइडेंटिफाइड बाय 1 2 3, आइडेंटिफाइड, चलो ठीक है। अच्छा, ये बना हुआ है, पहले एक मैंने बनाया हुआ था। अच्छा, ये रोल एक बना हुआ है, इसको मैं चेक करता हूँ, राइट। एक्चुअली केस सेंसिटिव है ना, तो हमने IT कैपिटल में लिखा था, आप इसको स्मॉल में लिखें, ड्रॉप रोल IT मैनेजर, ठीक है। इसको क्लियर करें, क्रिएट रोल IT डिफाइन 1 2 3, राइट। अब आपको क्रिएट नहीं, आप इसको ग्रांट क्रिएट सेशन क्रिएट टेबल टू IT मैनेजर, राइट। आप इसे कमिट कर दें। तो अब हमने क्या करना है, एक व्यू होता है डिस्क्राइब DBA रोल प्रिव्स, DBA रोल प्रिव्स, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम DBA रोल प्रिव्स। तो इसमें कहीं IT मैनेजर का आपका सिस्टम देखें, हमने दो रोल बनाए थे ना, एक सिस्टम IT मैनेजर का हमने एक रोल बनाया हुआ है, राइट। तो ये गारंटी कौन है, गारंटी कौन है, गारंटेड रोल है, IT मैनेजर है, सिस्टम क्योंकि सिस्टम ने बनाया है इसलिए वो है विथ एडमिन ऑप्शन, यस यस, ड्रॉप रोल IT हेड, राइट। तो एक हमने रोल बना लिया, और ये हमने, अब हम इसे असाइन करते हैं यूज़र आसिफ को, ग्रांट IT मैनेजर टू आसिफ, राइट। अब हम कनेक्ट करें, यूज़र लैक क्रिएट सेशन प्रिविलेज, क्योंकि इस रोल को आपको हर यूज़र के सेशन में इनेबल करना होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो हम देखते हैं। इसको यहाँ से ग्रांट क्रिएट सेशन टू आसिफ, राइट। अब आप इसको कनेक्ट करें आसिफ @ORCL। अब यहाँ पे इसको आपको इसको सेशन वाइज आपके रोल को चलाना पड़ता है आपको, राइट। जो हमने दिया है ना रोल, उसको अब हर सेशन में आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करें, सेट रोल करना पड़ेगा आपको हर सेशन में, सेट रोल IT मैनेजर आइडेंटिफाइड बाय 1 2 3, ठीक है। ये आपने रोल अपना क्या कर दिया, सेशन में इनेबल कर दिया, राइट। अब आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करें, क्रिएट टेबल EMP ID नंबर, राइट। आपने टेबल क्रिएट कर दिया, आप इसे इंसर्ट करें, क्योंकि आपको
इंसर्ट इनटू कोटा तो है इस पे आपके पास यूज़र्स को साइन किया हुआ emp values 1 right select a string from emp राइट तो अब यहाँ पे एक डिक्शनरी भी होता है डिस्क्रिप्शन रोल टैब प्रिव्स ये क्या करता है रोल टैब प्रिव्स क्या है इसका क्या मकसद है ये रोल असाइन टू रोल राइट रोल टैब प्रिविलेज आपके जो ऑब्जेक्ट प्रिविलेज हैं वो कौन कौन से रोल को असाइन हुए हैं देखते हैं हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रोल टैब प्रिव्स देखिए आपको कोई भी इस पे जो EMP टेबल है राइट अब इसका क्या मतलब है EMP टेबल पे कोई भी ऑब्जेक्ट के प्रिविलेजेस असाइन नहीं हो रहे हैं राइट तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आप एक्चुअली इससे जाएं और आप जो आपने रोल बनाया है IT मैनेजर ग्रांट सेलेक्ट ऑन EMP टेबल टू IT मैनेजर grant select on EMP to IT manager grant select on EMP to IT manager राइट नहीं यहाँ पे नहीं इसको यहाँ पे हमें करना पड़ेगा grant select on EMP table does not exist सिर्फ फ्रॉम EMP देखते हैं EMP टेबल तो है और grant select on EMP to IT manager table does not exist right तो इसको देखना पड़ेगा कि टेबल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही राइट एक्चुअली हम ग्रांट क्रिएट कर रहे थे राइट मगर ये ग्रांट सेलेक्ट ऑन EMP टू IT मैनेजर हम एक्चुअली क्रिएट कर रहे थे तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई क्रिएट के आपको प्रिविलेजेस नहीं देने पड़ेंगे आपको राइट तो हमने क्या किया एक टेबल बनाई EMP उसको ग्रांट्स दे दिए ग्रांट सेलेक्ट ऑन EMP टू IT मैनेजर ठीक है अब IT मैनेजर में क्या है IT मैनेजर में आपके अली यूज़र तो है ही है आपका आसिफ यूज़र तो है ही है शो यूज़र आसिफ यूज़र तो है मगर आपका अली यूज़र भी है आपके IT मैनेजर के रोल में है राइट तो मगर आप जहाँ से अभी हम ये एक लाइन हमने देखी थी नो शो लाइन नॉट शोइंग का एक आ रहा था कौन सा रोल था डिस्क्राइब रोल टैब PRAVS सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रोल टैब PRAVS select asterisk from role tab PRIVS तो इसमें देखें set line size 150 इसको हम कर लें डिस्क्रिप्शन रोल टैब PRIVS ठीक है इसको कॉलम रोल
format A10, column owner format A10, आपका कॉलम आ गया A10, कॉलम कॉलम फॉर्मेट A10, राइट। तब देखें, रोल है आईटी मैनेजर, ओनर आसिफ है, टेबल एम्प्लॉय है और प्रिविलेजेस सेलेक्ट है। ठीक है, प्रिविलेज क्या है आपके, सेलेक्ट है। अगर आप सेलेक्ट फ्रॉम DBA रोल्स, select asterisk from DBA roles, आप देखें ना, आपका आईटी मैनेजर रोल है और ये रोल आपके सारे डिफाइन किए हुए हैं। अच्छा, एक टेबल होती है राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हमें एक और रोल क्रिएट करते हैं, क्रिएट रोल आईटी हेड, राइट। इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ग्रांट क्रिएट व्यू टू आईटी हेड, राइट। और अब ये रोल हम देते हैं ग्रांट आईटी हेड टू आईटी मैनेजर, राइट। तो अब क्या हुआ है, अब जो ये यूज़र है इसके पास क्रिएट व्यू का भी ग्रांट आ गया है। अब क्रिएट व्यू एज create view dummy as select asterisk from EMP, right। to IT manager, insufficient privilege, create view ABC as select asterisk from EMP। इसको प्रिविलेज तो हमने दिया है, इसको प्रिविलेज तो हमने दिया है ग्रांट IT हेड टू, ग्रांट IT हेड टू IT मैनेजर। इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस इसको नहीं देने चाहिए। हम देखते हैं रोल को रोल असाइन हुआ है ना, इसको select asterisk from role privs where role is equal to IT manager। Select from role where role is equal to IT मैनेजर। IT मैनेजर को IT हेड का रोल तो है, ग्रांट क्रिएट व्यू टू IT हेड। इसको कमिट करें दोबारा, अब इसको देखते हैं, insufficient create view 1 2 3 as select asterisk from EMP। ये कौन सा यूज़र है, आसिफ का यूज़र है, select asterisk from EMP।
चलें, इसको होना चाहिए, मैं इसको देखता हूँ। राइट, तो ये क्रिएट व्यू बन गया। तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों व्यूज़ ड्रॉप कर दिए, दोबारा ड्रॉप किए हैं, और उसके बाद दोबारा व्यूज़ मैंने बनाए हैं दोनों। राइट, और उसे असाइन किया है क्रिएट रोल आईटी मैनेजर 1 2। ठीक है ना। तो ये दोनों मैंने असाइन किए, वैसे तो हो जाना चाहिए था, मगर शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है। आप व्यू बना सकते हैं, क्रिएट व्यू टेस्ट एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। राइट, टेस्ट बना हुआ है। क्रिएट व्यू, न्यू व्यू एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। राइट, तो आप देखें, न्यू व्यू, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम न्यू व्यू। तो व्यू आपका बन रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने एक्चुअली उनको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद दोबारा क्रिएट करे, और ये दोबारा मैंने असाइन कर दिए। तो ये कभी कभार ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए दोनों ड्रॉप आईटी मैनेजर मैंने ड्रॉप किया है, और मैंने आईटी हेड को भी ड्रॉप किया है, और क्रिएट रोल मैंने दोबारा किया है, वो आपका आईटी मैनेजर आइडेंटिफाइड बाय दिस वन। अच्छा, इसको मैंने ग्रांट्स दे दिए हैं सारे, और एक नया रोल मैंने बना दिया है, क्रिएट रोल आईटी एडमिन का, और इसको मैंने ग्रांट दिया है, ग्रांट क्रिएट व्यू टू आईटी एडमिन। राइट, और फिर मैंने आईटी एडमिन टू आईटी मैनेजर्स को मैंने ग्रांट आईटी एडमिन रोल दिया है आईटी मैनेजर्स को, और उसके बाद जो ग्रांट इस रोल को मैंने असाइन कर दिया है यूज़र आसिफ को। राइट, तो उसके बाद आपके व्यूज़ क्रिएट होने होंगे। फिर कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है, आप इसको ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। राइट, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।